गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अनुराग गौतम गुड इवनिंग क्लास में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। पिछली बारी क्लास में हमने यूनिट्स के बारे में देखा था। यूनिट्स के लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर डाले थे हर टाइप के, और जो भी मैंने बोला था जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग लगा लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे नए टॉपिक का नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक जो अपने घरों में नॉर्मली यूज होता है, क्लॉक मतलब घड़ी, तो घड़ी के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कितने टाइम है, क्या होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे आगे अपन देखेंगे ही। और कैलेंडर के क्वेश्चन भी पूछा करता है कि आज इतनी डेट है, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो तो मैं आगे आप क्वेश्चन तो बताने वाला हूँ। तो बस आप अभी ये समझ रहिए कि हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्लॉक एंड कैलेंडर। आइए इसके में देखते हैं आगे। ये हमारी क्लॉक है जो नॉर्मली हमारे घरों में यूज होती है। इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से सारे टाइम्स अपने मेजर किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक छोटा सा हैंड ऐसा रहता है, इसे बोला जाता है आवर हैंड। ये घंटे की सुई होती है जो अपने को आवर बताती है कि कितने घंटे हो गए हैं। इसके बाद एक आप देखेंगे एक लंबी सी सुई रहती है, इसे बोला जाता है मिनट हैंड, जो हमें मिनट बताती है कि कितने मिनट हो गए हैं। और एक तीसरी भी सुई होती है, ये घड़ियों पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सी किस प्रकार की घड़ी यूज होती है। एक पतली सी सुई रहती है। आइए मैं यहाँ पे तो इसको इतना अच्छा नहीं दिखा सकता आपको कि पतली सुई कौन सी है, मैं एक दूसरे कलर से दिखाई देता हूँ। ये एक पतली सी भी एक सुई होती है, ये भी लंबी होती है, बट ये क्या है आमतौर पर सभी से पतली होती है। ये होती है सेकंड हैंड। तो ये कौन सी होती है? सेकंड हैंड। इसमें मैं थिन लिखे देता हूँ, लंबी ये भी होती है बट ये बहुत पतली सी आपको रहेगी। तो तीन प्रकार की सुई होती हैं आमतौर पे। अगर अपन बोले तो दो सुई होती हैं, हावर हैंड और मिनट हैंड। और सेकंड हैंड भी जो अपने घरों में नॉर्मली यूज होती है वो कौन सी होती है? सेकंड हैंड होती है। घड़ियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक जो अपने घरों के लिए यूज होती है, एक रेलवे के लिए अलग घड़ी होती है। मतलब एक 12 आवर क्लॉक होती है जिसमें केवल 12 घंटे दिखाया करते हैं, और एक और घड़ी होती है जिसमें 24 आवर क्लॉक है, जिसमें पूरे 24 घंटे दिखाए जाते हैं। जैसे कि आप समझिए कि जैसे कि 1 से बजने के बाद 12 बजते हैं, तो जो 24 आवर वाली क्लॉक होती है उसमें 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, ऐसा करके 24 तक बजते हैं। तो दो प्रकार की होती है, एक 12 आवर क्लॉक, एक 24 आवर क्लॉक। ये जो गैप होता है यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक, ये 5 मिनट को शो करता है। जैसे कि अगर पहली घड़ी अपनी 12 में आवर एंड है और मिनट वाली यहाँ पे आई है, तो ये 12:01 होगा। अगले वाले में जाएगी तो 12:02, अगले वाले में 12:03, 12:04, और यहाँ पे आके 12:05। तो ये मतलब ये जो बड़ी सी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल ड्यूरेशन होता है 5 मिनट का। तो ऐसा करके अगर अपन सबको जोड़ें तो 5 मिनट इसका, 5 मिनट इसका, 5 मिनट इसका, 5 मिनट, 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 5 मिनट और 5 मिनट। अगर आप इन सबको ऐड कर दें कि टोटल हो जाएगा 60 मिनट के बराबर। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि जब अपना मिनट हैंड यहाँ से लेके टोटल राउंड लेके यहाँ पे फिर आता है तो 60 मिनट का वो चक्कर पूरा करता है। जितनी भी सुइयाँ होती हैं सब कुछ यही पूरा करती हैं। जैसे कि सेकंड हैंड है तो उस सेकंड में मतलब 60 सेकंड में ये घूम जाएगी, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में घूम जाएगी। तो ऐसा करके ये सब राउंड लेते रहते हैं। घड़ियों का जो टाइम होता है वो अगर मान लीजिए कि रात में 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, 12 मतलब ये रात, मतलब ये क्या हो गया मिडनाइट, और ये दोपहर क्या हो गया 12 का नून हो गया। मतलब 12 से लेके 12 तक जब ये चलती है इसे हम लोग बोलते हैं AM, या कि अगर इसका फुल फॉर्म बोलें तो ये होता है एंटी मेरिडियन। और फिर सेम 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक, मतलब 12 बजे की रात तक, इसे बोला जाता है PM। फुल फॉर्म अगर बोले तो ये होता है पोस्ट मेरिडियन। फिर से बताता हूँ, 12 बजे की जो रात होती है उससे लेके 12 बजे के दोपहर तक के टाइम को AM बोला जाता है या कि एंटी मेरिडियन, और दूसरा बोले 12 नून से 12 मिडनाइट को PM बोला जाता है या कि पोस्ट मेरिडियन।
आगे देखते हैं। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार मैंने बस सामने लिख दिया है, एक बार और बता रहा हूँ, अगर जिसे नोट करना होगा वो नोट कर सकते हैं। मिनट्स को या माइएम के द्वारा डिनोट किया जाता है, आवर को या घंटे को स्मॉल एच के द्वारा डिनोट किया जाता है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप सब जानते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको कि 5-5 मिनट करके टोटल 60 मिनट हो जाता है। एक मिनट में अगर सेकंड की हम लोग बात करें तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 12:01 है और 12:02 तक जाने में जो सेकंड हैंड है वो 60 बार, मतलब एक राउंड अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड बोला जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये जो बड़े वाला हैंड है इसे मिनट हैंड बोलते हैं। शॉर्ट हैंड जो छोटा है इसे क्या बोलते हैं, आवर हैंड बोलते हैं। और जो पतला वाला होता है, थिन होता है ये भी लॉन्ग ही है, वैसे थिन हैंड आप ऐसा समझ सकते हैं, इसे बोला जाता है सेकंड हैंड। और ये कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, आप ऊपर देख ही चुके हैं। और अगर इसे सेकंड में बदलना चाहें अपन लोग, तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो अगर अपन 1 आवर में सेकंड निकालना चाहें तो इसका ये वाला 60 और इसका ये वाला 60, मतलब 60 में 60 का अपन कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ये देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट के 3600 सेकंड। आगे देखते हैं। आगे बात करें तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे कैसे, मैंने पहले आपको समझाया था कि ये घड़ी जो होती है 12 आवर क्लॉक है और एक होती है 24 आवर क्लॉक। इसमें क्या होता है कि 12 से 12 के लिए दिखाया जाता है, तो इसके आगे का जो होता है भले एक लिखा है पर इससे मतलब अगर आप रेलवे वाली क्लॉक में देखें तो इसे 13 पढ़ा जाता है, 14 पढ़ा जाता है, ऐसे करके आगे चीजें बढ़ती जाती है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, टोटल 24 घंटे होते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। ये दिन का आप जानते हैं कि किसी किसी में 366 डेज होते हैं। ये कब होते हैं, जब फरवरी एक्चुअली क्या होता है कि फरवरी में लीप ईयर भी होता है, तो लीप ईयर में ये 366 दिन की हो जाती है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो उस समय क्या हो जाता है, 366 दिन की फरवरी हो जाती है। आगे कैलेंडर में उस चीज़ को बताऊंगा, मतलब डिस्क्राइब करूंगा, तो बाद में बताऊंगा। ये चीज़ यहाँ बताने का उद्देश्य है कि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लेता है कि एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, तो आप इस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप बस इस 7 का इस 24 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एक वीक के दिन आ जाएंगे। ये कभी कभी एक साल के दिन पूछ लेता है, तो वही सेम चीज़ कि एक दिन में अगर 24 घंटे हैं तो आप आगे एक महीने का निकाल लीजिएगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इससे आपका एक साल का निकल जाएगा। तो वो चीज़ें हैं जो आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस में चीज़ें तो आएंगी तो मैं उन चीज़ों को बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। बस आप घड़ी के बारे में थोड़ा समझे रहिए कि जो घड़ी होती है भले इसमें 12 लिखा होता है पर इसमें टोटल 24 घंटे दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि 12 से 12 एक AM दिखाता है एंटी मेरिडियन, और फिर उस 12 से 12 तक PM दिखाता है पोस्ट मेरिडियन। आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें और जानने लायक है, बताना चाहूँगा। 2 हफ्ते को बोला जाता है 1 फोर्टनाइट, ये हिंदी में बोल जाए इसे पक्ष बोलते हैं कि पखवाड़ा बोलते हैं। लीप ईयर मैंने कुछ देर पहले बताया कि लीप ईयर में होते टोटल 366 दिन होते हैं। लीप ईयर क्यों 366 दिन होती है, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। और ये भी जान लीजिए कि इसमें 4 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा तो लीप ईयर होता है। अभी एक 4 का भाग होता है, एक 400 का भाग भी होता है, वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। लीप ईयर में भी जस्ट आपको बताता हूँ। 15 दिन बराबर होता है एक पक्ष होता है। अगर 100 साल की अपन बात करें तो एक सेंचुरी से कहा जाता है। 1200 साल को एक युग कहा जाता है और 10 साल को एक दशक कहा जाता है। अब मैं थोड़ा लीप ईयर बताता हूँ आपको। लीप ईयर मैंने पहले बताया था 366 दिन का होता है, क्योंकि इसमें फरवरी क्या हो जाती है 29 दिन की हो जाती है। लीप ईयर चेक करने के लिए होता है कि आप 4 का भाग करिएगा, भाग चला जाता है तो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, आप जानते ही हैं। जैसे कि मैंने 4 के भाग वाला सिस्टम समझाया। जैसे क्वेश्चन है कि 2042 लीप ईयर है या कि नहीं है, तो आप 2042 में 4 का करेंगे भाग, तो 4 पंचे 20, ये कटाइए 4 आया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये कटा, फिर 2 आया। अब देखिए 2 तो 4 से नहीं कटेगा, तो हम बोल सकते हैं भैया 2042 लीप ईयर नहीं है। बट अगर अपन आगे जाएं, जैसे कि है 2000, सन 2100, 2200, 2300, इनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा, तब अपना आंसर केवल 2000 होगा।
भले आप देखिए 2200 या 2100 इस सब में भाग 4 का तो चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि 2200 में 4 का भाग अगर मैं करता हूं तो 4 पंचे 20, 2 0, 4 पंचे 20, ये कटा और ये 0 यहाँ पे आ गया। मतलब भाग तो 4 का यहाँ पे जा रहा, बट ये लीप ईयर नहीं है, ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है, केवल सन 2000 लीप ईयर है। ऐसा क्यों? जब भी आपको सेंचुरी ईयर आए या कि जब भी आपका हिंदी में बोला जाए शताब्दी वर्ष आए, तो शताब्दी वर्ष में आप 400 का भाग करिए, तब आपका लीप ईयर चेक होगा। अगर सामान्य साल के लिए आए तब आप 4 का भाग करिए, कोई भी साल आ जाए। और अगर शताब्दी वर्ष आए, शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे? अंतिम में 2 जीरो रहे। अगर किसी के अंतिम में 2 जीरो है तो आप उसमें 400 का भाग करिए। अगर 400 का भाग करने में वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो हाँ वो लीप ईयर होगी, और अगर नहीं होती है तो लीप ईयर नहीं होगी। आगे देखते हैं। क्लॉक के हम लोगों ने देख लिए, अब हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं। क्लॉक के जो भी अभी क्वेश्चंस में जो हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो और भी बहुत सारे कुछ अगर कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ में आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, और क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही। अब कैलेंडर की थोड़ा रफ एंड टफ नॉलेज, मतलब नॉलेज तो हम सबको है हल्की फुल्की उसकी, बट थोड़ा सा और मैं आप लोग को याद दिलाए देता हूँ। तो आइए हम लोग कैलेंडर देखते हैं आगे। हम लोग अगर कैलेंडर की बात करें तो सामने डेज लिखे हुए हैं, अपने 12 मंथ्स होते हैं टोटल। आप लोग जानते हैं कैलेंडर में हमारे कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ। जनवरी से चालू करते हो दिसंबर तक आप जाएंगे, टोटल कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स। और सबके सामने डेज लिखे गए हैं, मतलब कितने दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं आमतौर पे। जब भी लीप ईयर होता है तब क्या होता है? 29 साल होता है। लीप ईयर के बारे में जस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल 30 डेज, मई होती है 31 दिन की, जून 30 डेज, जुलाई 31 और अगस्त, ये दोनों मंथ जो होते हैं दोनों में 31 होता है। सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये आपको याद होगा स्कूल टाइम में, आपको याद करने के टीचर्स ने आपको बताया होगा, हमारे भी टीचर्स ने बताया था, तो मैं भी एक बार आपको बता देता हूँ अगर आपको डेज में कन्फ्यूजन होता हो। तो सबसे पहली बात तो फरवरी का आप ध्यान दिए रहिए कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर हुआ तो 29 दिन। उसको छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए आप अन्य से हथेली किया करते थे, फिर ऐसे गिना करते थे जनवरी, फिर नीचे जब ये ऊपर का पोर्शन आता था तो उसमें 31 डेज होते थे, जब ये नीचे वाला पोर्शन आता था तो इसमें 30 डेज होते थे। तो जनवरी देखिए ऊपर का आया तो 31 डेज, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। फरवरी देखिए डाउन वाला पोर्शन आया, डाउन पोर्शन आया, बट फरवरी में मैंने आपको पहले बताया कि आप इसे अलग से याद किया रहे, 28 डेज होंगे या कि 29 डेज होंगे। फिर मार्च देखिए अपर वाला ऊपर वाला पोर्शन आया तो मार्च में 31 डेज। फिर अप्रैल ये डाउन वाला पोर्शन आया तो डाउन वाला पोर्शन मतलब 30 डेज। फिर मई में ये अपर वाला पोर्शन आया, ऊपर वाला पोर्शन आया तो 31 डेज। फिर जून में फिर से देखिए डाउन वाला, डाउन हो गया तो 30 डेज। फिर जुलाई में देखिए फिर से अपर वाला तो देखिए 31 डेज। फिर जुलाई जब यहाँ पे खत्म होता है तो फिर से लौट के यहीं पे आ जाएगी, फिर से यहाँ लौट के आएंगे तो यहाँ अगस्त होगा। अगस्त मतलब ये देखिए फिर से अपर वाला ऊपर वाला पोर्शन आ गया, जब ऊपर वाला पोर्शन आता है तो 31 डेज, तो अगस्त में हो गए 31 डेज। फिर आते हैं सितंबर, डाउन वाला पोर्शन आया तो 30 डेज। फिर अक्टूबर में अपर वाला पोर्शन आया तो 31 डेज। फिर नवंबर में देखिए डाउन वाला पोर्शन आया तो 30 डेज, और दिसंबर में देखिए अपर वाला पोर्शन आया तो फिर से हो गए 31 डेज। इस प्रकार हम लोग दिन अपने हथेली से कैलकुलेट कर सकते हैं किस में कितने दिन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन और आते हैं तो दिन की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए दिन वाला कॉन्सेप्ट आप समझे रहिए। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दीपक क्लास इज एट 10 AM। जो दीपक है कोई, दीपक की क्लास कितने बजे है? 10 बजे AM। AM मतलब मैंने बताया था, AM मतलब क्या? सुबह, 10 बजे सुबह है। उसका जो क्लास है वो 45 मिनट बाद खत्म होती है। उस दीपक की जो क्लास है, ये AM ऐसे लिख दीजिए क्योंकि नीचे कैपिटल में ऑप्शन कैपिटल दिए इसलिए मैंने उसको AM कर दिया। फिर से बताता हूँ आपको, दीपक की क्लास 10 बजे AM मतलब 10 बजे सुबह स्टार्ट हुई। उसकी जो क्लास है वो 45 मिनट लेटर मतलब 45 मिनट बाद उसकी क्लास खत्म हो गई। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट टाइम डिड हिज लेसन एंड, तो कितने बजे उसका क्लास खत्म हुई। तो देखिए अगर अपन सॉल्यूशन करें इसका तो 10 बजे क्लास चालू हुई थी 10 AM पे, इसमें से 45 मिनट बाद खत्म हुई, तो इसमें आप चुपचाप क्या कर दीजिए 45 मिनट ऐड कर दीजिए। आप इसमें 45 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10:45। देखिए ये क्या रहेगा AM ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 12 के बाद PM लगता है। 45 मिनट मतलब 10:45 मतलब 12 से तो
पहले ही है, इसलिए इसमें क्या आएगा, AM ही आएगा। अगर अपन ऑप्शन में देखें तो अपना ये देखिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको ये 10:45 PM भी दिया गया है। अगर आप AM PM में ध्यान नहीं देंगे, 10:45 बस देखोगे तो आप इसमें भी टिक कर सकते हो, जो कि आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो आप AM PM पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, बी नंबर 10:45 AM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधना टेक 10 मिनट्स टू मेक अ मैगी। कोई साधना है जो कि 10 मिनट का समय लेती है मैगी बनाने के लिए। हाउ लॉन्ग डज शी टेक टू मेक 20 मैगीज। तो उससे कितना समय लगेगा 20 मैगी बनाने के लिए। तो बस सिंपल से देखिए क्वेश्चन है कि अगर एक मैगी बनाने में 10 मिनट लगता है, मतलब एक मैगी बनाने में कितना लगता है 10 मिनट, तो अपने कितने मैगी का निकालना है 20 मैगी का निकालना है। तो आप क्या करिए 20 में से 10 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 मिनट, मतलब 20 मैगी बनाने में उसे कितना समय लगेगा 200 मिनट। पर अगर आप ऑप्शन में देखिए तो 200 मिनट कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आवर और मिनट में दिया गया है, तो अपन इसे भी आवर और मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 आवर बराबर कितने मिनट होता है 60 मिनट। तो अगर अपन तो जैसे 1 घंटे के लिए 60 मिनट होता है, तो 2 आवर के लिए कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 मतलब 120 मिनट। ऐसे ही अगर हम लोग 3 आवर के लिए निकालें तो एक 60 और ऐड कर दीजिए, 60 प्लस 60 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 180 मिनट। अब देखिए हमारे पास कितना 200 मिनट था, 180 का निपटारा तो हो गया, 180 मतलब क्या हो गया 3 आवर 3 आवर। अब कितना बचा हुआ है 200 में अगर आप 180 माइनस करें तो कितना बचा 20 बचा। मतलब अगर आप 200 मिनट में 180 मिनट को माइनस करिए तो कितना आता है 20 मिनट। तो सिंपल सी बात देखिए 180 मिनट का मतलब क्या हो गया 3 आवर। तो अपना आंसर देखिए क्या हो जाएगा 3 आवर, ये मतलब 3 आवर को ऐसे डिनोट करते हैं तो 3H और 20 मिनट ये एक्स्ट्रा, तो 3 आवर 20 मिनट ये हो जाएगा अपना आंसर। अगर अपन ऑप्शन में देखें तो ये सी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। इंग्लिश में बोल जाए हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 24 आवर्स। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को अपन लगाना चाहें तो बिल्कुल बेसिक से चालू करिए। बेसिक से कैसे, आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो अपन 1 मिनट के बाद अब किसकी बात करें 1 आवर या 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा 1 घंटे में देखिए 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 में 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3600। इसी तरह हमको कितने घंटे का निकालना है 24 घंटे का निकालना है। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट 24 आवर। तो अब जितना 3600 आया था इसमें से 24 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये जो डी नंबर वाला ऑप्शन है ये आ जाएगा 86,400। ये मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से समझ सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने में 30 तो आएगा नहीं 60 तो आएगा, 3600 से तो खुद मल्टीप्लाई करने में मतलब बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो अपना आंसर क्या होगा डी वाला, डी मतलब क्या 86,400। तो इस तरह के बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा करेगा। यहाँ 24 घंटे दिया गया, यहाँ पे घंटे वो बदल देगा अलग अलग, इस प्रकार क्वेश्चन वो दिया करेगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर सेकंड के बराबर होगा। इंग्लिश में बोला जाए कि कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। मतलब अपने को किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में बदल देना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या होता है किलोमीटर पर आवर है तो अपने को बस कन्वर्ट करना। देखिए 90 तो 90 ही है, अब कन्वर्ट करने आते हैं तो यहाँ बगल में बताता हूँ। आप जानते हैं 1 किलोमीटर, देखिए मीटर बताना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो जब किलोमीटर में किलोमीटर में मीटर बदलना तो अपन किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000। अब ये किस में बदल गया मीटर। अब देखिए नीचे भी वहां पे आवर था या घंटा था, अपने को बस किस में बदलना है सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होता है अभी कुछ देर पहले आपने देखा था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो अगर आप 1 आवर का निकालें मतलब 1 घंटे का निकालें, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, 3600 ये हो जाएगा सेकंड। मतलब 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो आप देखिए ये अपॉन में था आवर,
तो यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा 3600 3600, और ये भी किस में बदल गया, सेकंड में बदल गया। इसको जो कटे काट लीजिए, ये देखिए 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये वाला 0 गया, इससे काटे 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 चौको क्या होता है 36 होता है। अब 4 से काटे ऊपर 100 है तो 4 दूनी 8, 2 कैरी आएगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ क्या आ गया 25 25। ऊपर देखिए मीटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सी वाला अपना होगा सही, तो यही होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 महीने 15 सप्ताह और 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। इंग्लिश में बोल जाए 10 मंथ 15 वीक्स और 13 डेज, टोटल कितना हो जाएगा। तो इस बात पे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर सामान सा महीना लिखा है तो इसे आप महीना मतलब 30 दिन का ही माना करिए, उसमें कंफ्यूज मत होइए 31 दिन या 28 दिन हम लोग क्या करें। अगर उसे ये चीज़ें पूछनी होंगी तो वो वहाँ पे स्पेसिफिक बताएगा कि ये वाला महीना इतने दिन का है। तो बस देखिए 10 महीने लिखा है, मंथ लिख सकते हैं। 10 मंथ को अगर दिन में निकालना चाहें अपन तो 10 गुणे 30, ये कितना हो जाएगा 300 दिन या कि 300 डेज। अगला देखिए क्या लिखा है 15 सप्ताह, सप्ताह को वीक कहते हैं, तो 15 यहाँ लिखिए। आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 3 है 7 7 8 9 10, ये आ गया 105 दिन, ये वाला आया। इसके बाद बोला गया है 13 दिन, तो 13 दिन तो चुपचाप इसी में जोड़ दीजिए डायरेक्ट, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं 13 दिन। इन तीनों अगर अपन जोड़ें तो देखिए 5 3 8 आया, 1 यहाँ पे आया और 3 1 4, तो 418 दिन जो भी ऑप्शन हो होगा अपना आंसर। देखिए सी नंबर पे 418 दिन है, यही होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट टू मूव फ्रॉम 3 to 9। हिंदी में बोला जाए कि जो मिनट हैंड है वो कितने मिनट का टाइम लेती है 3 से 9 तक जाने में, मतलब मिनट के लिए सवाल आपसे पूछा गया है। आपको याद होगा ऐसी हमारी घड़ी हुआ करती थी, घड़ी में अपन लोग ऐसे कांटे कुछ दिखाया करते थे, जैसे यहाँ 12 होता था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11। अपने से क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनट हैंड की बात कर रहा है। मिनट हैंड की अगर बात करें, बोला गया है कि डैश मिनट टू मूव फ्रॉम 3 to 9, मतलब जो मिनट हैंड था पहले किस में था, पहले था 3 के पास। अब यहाँ से चल के कहाँ चला गया, यहाँ पे 9 के पास आ गया। तो आपको बताना कितने मिनट का वो उसने टाइम लिया। मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के बीच 5 मिनट का गैप हो, 3 से 3 जाएगा तो 5 मिनट, तो सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 5 मिनट इसका, 5 मिनट इसका, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 हो गए। तो 6 में 5 मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30, तो 30 ये वाला है अपना, तो ये होगा अपना आंसर। डायरेक्ट भी आप चाहें, मतलब जानते ही हैं आप लोग कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना लगता है, टोटल 30 मिनट्स लगता है। और इनको ऐड करके अगर आपको मैथमेटिकली पूरा करना है तो आप सब पूरे 5 मिनट को ऐड कर दीजिए, तो आपका भी आंसर क्या जाएगा 30 मिनट्स। तो अपना आंसर वही डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि फरवरी 2008 में कितने दिन होते हैं या कितने दिन हुए होंगे। तो ये लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। एक मैंने आपको पहले बताया था, देखिए फरवरी जो होती है वो 28 दिन की भी होती है या कि 29 दिन की होती है। 29 दिन कब होती है, जब ये क्या हो, लीप ईयर हो। लीप ईयर कैसे पता चलता है, अपन लोग किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। और अगर सेंचुरी ईयर है तो अपन लोग किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ये 400 किसके लिए है, सेंचुरी के लिए, और ये नॉर्मल ईयर के लिए। तो अब फरवरी 2008 की बात है, तो आप 4 से देखिए, सेंचुरी ईयर तो नहीं, सेंचुरी ईयर तब होता है जब लास्ट के दोनों अंक क्या होते हैं, 0 0 होते, तो सेंचुरी ईयर तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड पूरा का पूरा चला जाता है तो ये लीप ईयर होगा, और अगर लीप ईयर होगा तो हम बता दें कितने दिन का है, 29 डेज है। और अगर मान लीजिए डिवाइड नहीं जाता है तो हम लोग क्या बोल देंगे, आंसर अपना क्या होगा, 28 डेज होगा। तो बस 2008 था, इसमें से आप 4 का डिवाइड कर दीजिए, तो 4 5 जा 20, ये कटा, ये 0 था तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, 0 यहाँ पे उतरा था। फिर आगे क्या आया, 8 उतरेगा, तो 4 2 जा क्या हो जाता है 8। देखिए पूरा की पूरी वैल्यू कट गई।
तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ अगर वैल्यू पूरे कट गई है तो ये क्या है, लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर होता है फरवरी कितने दिन की होती है, 29 डेज की होती है। तो अपना ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है गुलशन वॉज बोर्न ऑन 29 ऑफ फरवरी, हिज बर्थडे कम्स। हिंदी में बोल जाए गुलशन जो है वो 29 तारीख को फरवरी के महीने में पैदा हुआ था, तो उसका जन्मदिन कब आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए आप ओनली भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जो फरवरी होती है, फरवरी जो अपनी होती है वो 28 डेज की होती है या कि 29 डेज की होती है। 29 डेज कब होती है, जब ये क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। और लीप ईयर आपको पता है कि 4 साल में आता है। तो मतलब जो लीप ईयर होगा वो 4 साल में आता है। तो इसका जन्मदिन भी अगर 29 फरवरी को हुआ था तो इसका जन्मदिन भी कब आएगा, हर 4 साल में आएगा। तो ये सी नंबर वाला ऑप्शन अपना सही होगा। तो इसको आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन आप लगाइएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। अभी आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं। और जो भी क्वेश्चन अभी हैं और जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का अगले क्लास में जवाब दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।